बात बिहार में चले सियासी फैमिली ड्रामे की। ये ड्रामा ऐसा था जिसमें फैमिली ही शामिल थी। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एक झटके में अपने चाचा की चालाकी के कारण पूरी पार्टी में अकेले पड़ गए। 6 सांसदों वाली पार्टी से 5 सांसद अलग हो गए। इस पूरे प्रकरण में बिहार के सीएम नीतीश कुमार का हाथ माना जा रहा है। देखिए जेडीयू ने एलजेपी से कैसे मिलाया, कैसे लिया विधानसभा चुनाव की दुश्मनी का बदला। चाचा पशुपति पारस के घर के बाहर कार में बैठे भतीजे चिराग पासवान हॉर्न बजा रहे थे और दरबान गेट भी नहीं खोल रहा था। जाहिर है घर के अंदर से इजाजत नहीं होगी, मगर मीडिया के कैमरों से घिरे चिराग के लिए सिचुएशन बहुत अजीबोगरीब हो रही थी। ये बहुत बड़ी बात है। गनीमत ये रही कि करीब आधे घंटे के इंतजार के बाद गेट खुला और चिराग घर के अंदर दाखिल हुए। लेकिन 1 घंटे के बाद जब चिराग घर के बाहर निकले तो उनके हाथ उम्मीद की रोशनी नहीं बल्कि नाउम्मीदी का अंधेरा था। किसी फिल्म की पटकथा की तरह एलजेपी में हुए फैमिली ड्रामे ने बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर कर दिया है। चिराग के चाचा पशुपति पारस ने एक झटके में पूरी पार्टी पर आधिपत्य जमा लिया और चिराग छटपटाते रह गए। लोक जनशक्ति पार्टी के 6 में से 5 सांसदों ने मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया और चिराग के चाचा पशुपति पारस को अपना नेता चुन लिया। पशुपति पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ संसदीय दल के नेता का जिम्मा भी सौंप दिया गया। हमारे दल में 6 विधायक, 6 सांसद हम लोग हैं। 5 सांसद की इच्छा थी 6 महीना से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ। चिराग को एलजेपी से बेदखल करने वाले 5 सांसदों में चाचा पशुपति पारस, चौधरी महबूब अली कैसर, वीणा देवी, चंदन सिंह और चचेरे भाई प्रिंस राज शामिल हैं, जो कभी चिराग पासवान के बड़े भरोसेमंद कहे जाते थे। एलजेपी में फूट की सबसे बड़ी वजह चिराग की फैमिली ही रही, जो उनके लिए गए फैसलों से काफी नाराज चल रहे थे। इनमें सबसे बड़ा फैसला था बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का, जिसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ा, क्योंकि चुनाव में एलजेपी महज 1 सीट पर जीत सकी और वो इकलौते विधायक राजकुमार सिंह भी जेडीयू में अब शामिल हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी में परिवार के लोगों के बीच की कलह का फायदा बाहरी लोगों ने उठाया, जिसमें जेडीयू के 3 बड़े नेताओं का नाम सबसे आगे है। सूत्रों के मुताबिक इनमें जेडीयू सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह और विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी शामिल हैं, जबकि तीसरे नेता का नाम सामने नहीं आया है। और इन तीनों के मकसद को अंजाम तक पहुंचाने में मदद की एलजेपी के सूरजभान सिंह ने, जो चिराग के पिता और एलजेपी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेहद करीबी थे। क्या तो चिराग पासवान अध्यक्ष अब नहीं रहे? अब अभी तो अध्यक्ष वो हैं। हाँ। लोकसभा में सदन के नेता, संसदीय दल का नेता, लोकसभा में कल ही सारे 5 सांसदों ने ओम बिरला जी को लिख के दे दिया। तो कि क्यों अलग कर दिया आपने चिराग पासवान को? देखिए, अब 99% कार्यकर्ताओं की इच्छा, अपेक्षा और आकांक्षा थी कि पारस जी बागडोर संभाले, और 2020 का जो चुनाव अकेले लड़ने का फैसला था, नीतीश तेरी खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं, इसको किसी ने नहीं सराहा। अब जरा इस पूरे सियासी समीकरण को बनाने और बिगाड़ने की वजह भी जान लीजिए। खबर है कि एलजेपी से अलग होकर या कहीं नई एलजेपी बनाकर पशुपति पारस समेत 5 सांसद जेडीयू का समर्थन कर सकते हैं, ताकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में इन दोनों पार्टी की भागीदारी बढ़ सके। फिलहाल लोकसभा में बिहार से जेडीयू के 16 सांसद हैं। अगर एलजेपी के 5 सांसदों का समर्थन मिलता है तो नीतीश के पास कुल 21 सांसदों की ताकत हो जाएगी, जिससे केंद्र सरकार में मंत्री पद हासिल करने में मदद मिलेगी। जानकारों के मुताबिक नीतीश ने पुराने करीबी पशुपति पारस को साथ कर अपने सियासी दुश्मन नंबर 1 चिराग पासवान का पत्ता साफ कर दिया और अब चिराग के सामने अंधेरा ही अंधेरा है। जानकार कह रहे हैं कि चाचा जी के पुराने अरमान थे जो अब बाहर आ रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि चिराग को अब मास लीडर बनकर जवाब देना होगा। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और उनके चाचा सांसद पशुपति नाथ पारस के बीच टकराव के बाद बने हालात में अब किसके पास क्या पावर और अधिकार हो सकते हैं और चिराग पासवान के लिए अब क्या विकल्प बचता है, ये जानना जरूरी है। पहला विकल्प, चिराग पासवान लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर शिकायत कर सकते हैं। दूसरा विकल्प, चुनाव आयोग के पास जा सकते हैं कि एलजेपी के असली वारिस वही है। तीसरा विकल्प, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बहुमत का हवाला देकर कोर्ट जा सकते हैं।
सवाल है कि इस पूरे मामले में आगे क्या हो सकता है और अगर चुनाव आयोग तक बात पहुंचती है तो पूरी प्रक्रिया क्या होगी, ये समझाते हैं। एलजेपी में अगर मतभेद बढ़ता है तो चुनाव चिन्ह और पार्टी के नेता पर इलेक्शन कमीशन निर्णय लेगा। चुनाव आयोग में किसी भी फैसले से पहले दोनों पक्षों की शिकायत और दावों के सबूत और हलफनामों की जांच होगी। विवाद का निपटारा होने तक चुनाव आयोग एलजेपी के मौजूदा चुनाव चिन्ह को जब्त कर सकता है। अगर दोनों गुट पार्टी के मूल नेता होने का दावा करते हैं तो आयोग दोनों से हलफनामे पर उनका पक्ष लेगा। चुनाव आयोग सांसद, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की लिस्ट भी मांगेगा। पूरी प्रक्रिया के बाद जो बहुमत साबित करेगा वही मूल पार्टी और चुनाव चिन्ह का दावेदार होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।